थाईलैंड एक ऐसी जगह है जहां की संस्कृति रंग बिरंगी है, नजारे लाजवाब हैं और मेहमाननवाजी दिल से की जाती है। यहां हर मुसाफिर को एक यादगार सफर का वादा मिलता है। बैंकॉक की हलचल भरी गलियों से लेकर फुकेट के शांत समुद्र तटों तक, थाईलैंड हर तरह के यात्री के लिए एक शानदार अनुभव पेश करता है। तो क्या आप तैयार हैं प्राचीन मंदिरों में खो जाने, लजीज खाने का स्वाद चखने और रंगीन नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए? ये गाइड आपको थाईलैंड के दिल में 20 दिन की यात्रा पर ले चलेगा। हम थाई संस्कृति की बारीकियों में उतरेंगे, छुपे हुए रत्नों और मशहूर जगहों की सैर करेंगे और आपको यात्रा की पूरी जानकारी देंगे ताकि आपकी ट्रिप बिल्कुल स्मूथ रहे। तो तैयार हो जाइए थाईलैंड की जादुई खूबसूरती में डूबने के लिए, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और मॉडर्न लाइफ एक साथ चलती हैं। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो, सुकून की तलाश में हो या संस्कृति में घुलना चाहते हो, थाईलैंड में हर किसी के लिए कुछ खास है। आइए मुस्कान की इस धरती पर एक अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। थाईलैंड अपने लोगों की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति सम्मान, दयालुता और एक मजबूत समुदाय की भावना में रची बसी है। थाईलैंड में आते ही आप सबसे पहले वाई देखेंगे, जो कि एक पारंपरिक अभिवादन है। दोनों हथेलियों को जोड़कर नमस्ते जैसा इशारा करते हैं। थाई लोग आमतौर पर बहुत दोस्ताना होते हैं और पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। पर्यटक इलाकों में अंग्रेजी खूब बोली जाती है, लेकिन अगर आप कुछ बुनियादी थाई शब्द सीख लें तो आपकी बातचीत और भी मजेदार हो जाएगी। मंदिरों में जाते वक्त कपड़ों का ध्यान रखना जरूरी है। बहुत खुला या छोटा पहनने से बचें, कंधे और घुटने ढके रहें। मौका मिले तो लोकल संस्कृति में डूब जाइए, स्ट्रीट फूड का स्वाद लीजिए, पारंपरिक त्योहारों में हिस्सा लीजिए। भारत से थाईलैंड जाना अब पहले से कहीं आसान हो गया है, क्योंकि कई फ्लाइट ऑप्शंस उपलब्ध हैं। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से बैंकॉक के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट तक कई एयरलाइंस डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाती हैं। भारतीय नागरिकों को थाईलैंड जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है। आप टूरिस्ट वीजा ऑनलाइन या भारत में थाई दूतावास या कांसुलेट में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका पासपोर्ट आपकी यात्रा की तारीख से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। रवाना होने से पहले लेटेस्ट कोविड-19 ट्रैवल गाइडलाइंस और पाबंदियों को जरूर चेक कर लें। थाईलैंड में एंट्री के लिए कुछ खास शर्तें हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और वैक्सीनेशन का सबूत। सबसे बढ़िया रेट पाने के लिए अपने भारतीय रुपए को अधिकृत मनी चेंजर या बैंकों में थाई बात में एक्सचेंज करवा लें। थाईलैंड हर बजट के लिए ट्रैवल ऑप्शंस देता है, मतलब यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ आपको बजट फ्रेंडली हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल्स और रिसॉर्ट्स तक हर तरह की रहने की जगह मिल जाएगी। खाने की बात करें तो थाईलैंड में खाना बहुत ही अफोर्डेबल है, खासकर अगर आप स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ काफी आसान और सस्ता है। टुक टुक, टैक्सी, बस और ट्रेन जैसी कई ऑप्शंस हैं। अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी एक तेज और बढ़िया तरीका है। अब अपने बजट का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ टिप्स। पहला, शोल्डर सीजन यानी अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर के बीच ट्रैवल करें, जब दाम कम होते हैं और भीड़ भी कम होती है। दूसरा, फ्री एक्टिविटीज का फायदा उठाएं, जैसे मंदिर घूमना, मार्केट्स एक्सप्लोर करना या बीच पर रिलैक्स करना। तीसरा, टूरिस्ट एरियाज में सामान या सर्विसेज के लिए मोल भाव जरूर करें। और चौथा, एटीएम से पैसे निकालते वक्त कम ट्रांजैक्शन फीस वाले एटीएम चुनें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका थाईलैंड ट्रिप और भी मजेदार और बजट फ्रेंडली हो जाएगा। थाईलैंड आएं और थाई मसाज का मजा न लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थाई मसाज एक प्राचीन हीलिंग आर्ट है, जिसमें एक्यूप्रेशर, भारतीय आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और असिस्टेड योगा पोस्टर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। इसमें शरीर की एनर्जी लाइंस पर रिदमिक प्रेशर, स्ट्रेचिंग और पुलिंग किया जाता है, जिससे टेंशन कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और रिलैक्सेशन मिलता है। वैसे तो थाई मसाज के कई टाइप्स होते हैं और हर एक के अपने अलग फायदे हैं। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं ट्रेडिशनल थाई मसाज, अरोमाथेरेपी मसाज और फुट मसाज। ये मसाज आपको पूरे देश में हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो स्ट्रीट साइड सैलून हो या कोई लग्जरी स्पा। मसाज पार्लर चुनते वक्त हाइजीन और थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंस को हमेशा प्रायोरिटी दें। अच्छे रिव्यूज वाले और रेप्यूटेड जगह ही चुनें और मसाज के दौरान अपने प्रेफरेंसेस और अगर कोई सेंसिटिव एरिया है तो वो थेरेपिस्ट को जरूर बताएं। इससे आपका एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा।